Hello friends, my name is Ravi Kumar Bhardwaj and this is part 16th of VB.NET tutorial series. So guys, हम इस पार्ट में VB.NET में एप्लीकेशंस को डेवलप करने से पहले इनके सभी टूल बॉक्स, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर और प्रॉपर्टी विंडोज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ टूल बॉक्स. मैंने आपको बताया था ये टूल बॉक्स हम यहाँ कैसे कैसे ला सकते हैं. अगर मान लीजिए यहाँ से टूल बॉक्स नहीं है देन हम यहाँ पर व्यू मेन्यू में जाकर यहाँ पर आप देखेंगे टूल बॉक्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके टूल बॉक्स ला सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी विंडो यूज कर सकते हैं या फिर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को ले आ सकते हैं. जब हम टूल बॉक्स में क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर टूल बॉक्स फॉर्म के साइड पे आ चुका है. तो यहाँ पर इतने सारे टूल बॉक्स हैं, इन सभी टूल बॉक्स के बारे में हम आने वाली अगले ट्यूटोरियल्स में लर्न करेंगे. तो इससे पहले हम देखते हैं कि इन टूल बॉक्स को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. सो गाइस, सबसे पहले हम इसे पैकेज में डाल देते हैं, पैक कर लेते हैं. देन सो गाइस, अब देखेंगे यहाँ पर सारे टूल बॉक्स कौन कौन से हैं. सबसे पहला जो टूल बॉक्स है इसके कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. इसमें सबसे पहला है ऑल विंडोज़ फॉर्म. तो ऑल विंडोज़ फॉर्म जैसे हम इसमें प्लस में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी विंडोज़ के एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए जो कॉमन टूल्स यूज़ किए जाते हैं वो सारे के सारे कॉमन टूल्स ऑल विंडोज़ फॉर्म के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं. सो गाइस, ये सारे के सारे हमारे विंडोज़ फॉर्म के कंट्रोल्स हैं. ये टूल बॉक्स है. टूल बॉक्स के अंदर जितने भी ये टूल्स प्रोवाइड हो रहे हैं इन सभी टूल्स को हम कहते हैं कंट्रोल्स. तो ये सारे विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं. देन आपको सेकंड मिलेगा कॉमन कंट्रोल. तो जब हम इसके प्लस में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कॉमन कंट्रोल में कॉमनली यूज़ किए जाने वाले प्रोजेक्ट में कॉमनली यूज़ किए जाने वाले सारे कॉमन कंट्रोल्स के बारे में हमें यहाँ कंट्रोल्स प्रोवाइड हो जाएंगे. इसी प्रकार अगर हम इस कंटेनर में क्लिक करेंगे तो कंटेनर का मतलब यह होता है कि जिसके अंदर हम अन्य सभी इन कंट्रोल्स को ऐड कर सकें तो वो कंटेनर कहलाता है. तो ये कंटेनर्स हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रुप बॉक्स. तो एक ग्रुप बॉक्स के अंदर हम एक से अधिक कंट्रोल्स को ऐड कर सकते हैं और हम फॉर्म में एक से अधिक ग्रुप बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं. तो ये कंटेनर है. ऐसे बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं जिसका यूज हम प्रोग्राम में अपनी ज़रूरत के अनुसार करते हैं. तो ये सारे के सारे कंटेनर बॉक्स के अंदर आएंगे. इसी प्रकार अगर हम मेन्यू एंड टूल बार की बात करें तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये मेन्यूज़ एंड इसके अंदर के सब मेन्यूज़ और ये स्टैंडर्ड टूल बार, इसे डिज़ाइन करने के लिए मेन्यू एंड टूल बार के अंदर सारे के सारे टूल्स प्रोवाइड हो जाएंगे. इसी प्रकार जब हम इसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, जब हम इसमें डेटाबेस के लिए प्रोग्रामिंग करेंगे तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी कराने के लिए VB.NET को यहाँ पर सारे के सारे टूल्स प्रोवाइड है. यहाँ पर हम इन टूल्स का यूज़ करके VB.NET में डेटाबेस से इसे कनेक्ट करा सकते हैं. इसी प्रकार अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके हम कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं, नए नए अच्छे कंपोनेंट्स होते हैं जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए. यहाँ कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स को प्रोवाइड किया गया है. इन कंपोनेंट्स का यूज़ करके हम प्रोग्राम को और नए नए फीचर्स इसमें ऐड कर सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंट. तो इस प्रिंट के अंदर आपको अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें आपको किसी भी पेज या किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होता है तो इसके लिए हमें प्रिंट डायलॉग बॉक्स लेना पड़ता है. तो प्रिंट के अंदर आपको प्रिंट से रिलेटेड सारे के सारे डायलॉग बॉक्स और कंट्रोल्स प्रोवाइड हो जाएंगे जिनका यूज़ करके हम .NET में क्रिएट किए गए विंडोज़ व वेब के एप्लीकेशंस में जो भी हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं उसे प्रिंट करा सकते हैं. इसके बाद यहाँ प्लस में डायलॉग में क्लिक करेंगे तो आपको VB.NET में यूज़ किए जाने वाले सारे के सारे इनबिल्ट डायलॉग प्रोवाइड हो जाएंगे. तो इन डायलॉग बॉक्स का यूज़ करके हम प्रोग्राम के फीचर्स को और इंक्रीज़ कर सकते हैं. जैसे आप देख रहे हैं कलर डायलॉग, फॉन्ट डायलॉग, ओपन फाइल डायलॉग, सेव फाइल डायलॉग. तो ये सारे के सारे डायलॉग पहले से ही इसमें इनबिल्ट है. इन सभी के लिए प्रोग्रामिंग इसमें पहले से ही किया हुआ है. हम क्या करते हैं कि इन डायलॉग बॉक्स को फॉर्म पर डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके इन्हें एक्सेस कर सकते हैं. तो इन सभी डायलॉग बॉक्स और सभी कंट्रोल्स के बारे में हम आने वाले अगले ट्यूटोरियल्स में लर्न करेंगे. इसके बाद हम आगे देखते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर. तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है विंडोज़ एप्लीकेशन 1. सो गाइस, आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी प्रोजेक्ट का टाइटल है विंडोज़ एप्लीकेशन 1. मतलब हमने इस प्रोजेक्ट का अभी कोई नाम नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट यह इसका नाम विंडोज़ एप्लीकेशन 1 रख लिया है. देन यहाँ लिखा हुआ है माई प्रोजेक्ट देन फॉर्म 1. ये फॉर्म 1 है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं. और माई प्रोजेक्ट पे हम डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हम माई प्रोजेक्ट के विंडो पे पहुंच चुके हैं. यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड
सेटिंग्स कर सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन, तो आप चाहें तो यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम दे सकते हैं, एप्लीकेशन का टाइप दे सकते हैं कि वो कंसोल की एप्लीकेशन है, क्लास की एप्लीकेशन है, विंडोज़ की एप्लीकेशन है। आप अपने एप्लीकेशन में जो भी मेन सेटअप क्रिएट होगा उस एप्लीकेशन के लिए यहाँ से आप चाहें तो आइकॉन भी ब्राउज़ करके सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि आपके इस ऐप सॉफ्टवेयर में बहुत सारे फॉर्म हैं, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स हैं, तो आप किस फॉर्म को स्टार्टअप फॉर्म रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी केवल एक फॉर्म है तो यहाँ पर स्टार्टअप फॉर्म केवल फॉर्म 1 दिखा रहा है। जैसे आप चाहते हैं कि आपके पास फॉर्म 2 है और जब आप प्रोग्राम को रन करें तो फॉर्म 2 सबसे पहले ओपन हो, तो इसके लिए आप यहाँ स्टार्टअप फॉर्म 2 सेट कर सकते हैं। इसी प्रकार हम और भी बहुत सारे सेटिंग्स हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपको कंपाइलर से रिलेटेड सेटिंग्स करने हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं, प्रोग्राम को रन करने से रिलेटेड सेटिंग करने तो यहाँ से कर सकते हैं, रिसोर्सेस सेटिंग्स, साइनिंग्स, ऐसे सिक्योरिटीज़, ऐसे बहुत सारे हमें अन्य फीचर्स प्रोवाइड कराता है .NET, जिस पे हम अपने प्रोजेक्ट्स को और सिक्योर कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स में नए नए सेटिंग्स कर सकते हैं। वैसे ही हम फॉर्म 1 पे क्लिक करेंगे तो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर फॉर्म 1 हमारा ओपन हो चुका है। इसी फॉर्म पर हम इन टूल्स को यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टी विंडो हमें वो सारे फीचर्स प्रोवाइड कराता है, वो सारे प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड कराता है जिसका यूज़ करके हम किसी भी कंट्रोल में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। आप जैसे कि मान लीजिए अब हम इस बटन को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो आप देखेंगे जैसे अगर मैं इस फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो प्रॉपर्टी विंडो में फॉर्म 1 का प्रॉपर्टी दिखाएगा, और अगर हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस बटन की प्रॉपर्टी दिखाएगा। मतलब हम जिस भी कंट्रोल का यूज़ कर रहे हैं और उस कंट्रोल को सेलेक्ट करेंगे तो प्रॉपर्टी विंडो पे उस कंट्रोल की प्रॉपर्टी को देख सकते हैं और उस प्रॉपर्टी में जो चाहे वो चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, जैसे फॉर्म पे क्लिक किए तो आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्म के जितने भी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दिखा रहे हैं। हम अपनी ज़रूरत के अनुसार इन प्रॉपर्टीज़ में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। सो गाइस, आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम इन सभी प्रॉपर्टीज़ को लाइन बाय लाइन यूज़ करेंगे, देखेंगे और इन सभी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके देखेंगे और इन अलग अलग टूल्स का यूज़ करके अलग नए नए एप्लीकेशंस को डेवलप करना भी देखेंगे। सो गाइस, होप यू एंजॉय इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।